श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है पितृपक्ष के पावन दिन चल रहे हैं और 16 श्राद्ध के ये पावन दिन हैं जो हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए हैं। देखिए, इन दिनों में अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे पितृ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और 26 सितंबर को पड़ रही है गुरुवार की पितृ नवमी। देखिए, नवमी तिथि के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे पितृ अवश्य प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, गुरुवार की नवमी तिथि के दिन, श्राद्ध की नवमी तिथि के दिन हमें यह उपाय, हम अपनी वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताएंगे जिनमें से कोई भी एक उपाय आप यहाँ पर कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। एक चावल के दाने वाला उपाय। देखिए, हमें करना क्या, हमें लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा चावल का दाना हमें नहीं लेना है। साबुत चावल का दाना यानी अक्षत आखा दाना हमें यहाँ पर ले लेना है। देखिए, उसके बाद में हम उस एक चावल के दाने को लेकर चले जाएंगे अपने ही घर के परिंदे के पास। देखिए, मटका रखने का स्थान जो होता है वह परिंदा कहलाता है, वहाँ पर हम चले जाएंगे। देखिए, उस चावल के दाने को हमें अपने मटके से स्पर्श कराना है और वहाँ से हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल है वह हमें अपने मटके से ही भर कर ले जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है, तो इसलिए हमें मटके से ही, अपने घर से ही जल ले जाना चाहिए। देखिए, उसके बाद में एक लेना है हमें दीपक। दीपक आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो उसमें नमक नहीं डालना है। देखिए, उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, जैसे ही हम मंदिर में दरवाजे में प्रवेश करेंगे, हमें दरवाजे के ऊपर सीधे हाथ की तरफ हमें वह एक दीपक प्रज्वलित वहाँ पर कर देना है। देखिए, उसके बाद में हमारे हाथ में जो एक चावल का दाना है उसे लेकर हमें चले जाना है भगवान शिव के शिवलिंग के पास। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में हमें, हमारे पास जो एक लोटा जल है उस एक लोटे जल को हमें सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए, उसके बाद में हमारे पास जो एक चावल का दाना बचा है उस एक चावल के दाने को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर स्वधा 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 इस तरह 5 बार स्वधा नाम का उच्चारण करके वह एक चावल का दाना हमें समर्पित कर देना है। देखिए, यह पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। इस उपाय को हमें गुरुवार की नवमी तिथि पर अवश्य करना चाहिए। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, 41 चने की दाल वाला उपाय। देखिए, गुरुवार का दिन है और अगर हम चने की दाल वाला उपाय करते हैं तो यह, देखिए, हम भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर चने की दाल समर्पित करते हैं तो यह स्वर्ण दान करने के बराबर मानी जाती है। देखिए, इसलिए हमें लेनी क्या है, हमें लेनी है 41 चने की दाल। देखिए, उसके बाद में लेना है हमें एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है। देखिए, उसके बाद में हमें उस चने की दाल के 3 हिस्से बना लेने हैं। पहला हिस्सा है वह हम 11 चने की दाल का लेंगे। 11 चने की दाल हमें इस लोटे के अंदर डाल लेनी है। उसके बाद में वह एक लोटा जल लेकर हमें पहुंच जाना है केले के वृक्ष के नीचे। देखिए, केले के वृक्ष में गुरुवार के दिन साक्षात भगवान विष्णु का निवास होता है। वहां पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले वह एक लोटा जल केले की जड़ में हमें समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए, इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और हमारे पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। देखिए, इस प्रकार अब दूसरा जो चने की दाल है वो हमें 21 चने की दाल लेनी है और वो चने की दाल हमें लोटे के अंदर डाल लेनी है। देखिए, हमें एक लोटा जल फिर से लेना है और उसके अंदर हमें वह चने की दाल डाल लेनी है।
अब की बार यह है चने की दाल और 1 लोटा जल लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में जाकर सबसे पहले हमें वह 1 लोटा जल बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, उसके बाद में हमारे पास 9 चने की दाल बची है, वो हमें लेनी है। सबसे पहले हमें एक बहुत ही सुंदर सी रोटी यहाँ पर बना लेनी है, गेहूं के आटे की रोटी। देखिए, उसके बाद में हमारे पास 9 चने की दाल है। उस 9 चने की दाल को हमें उस रोटी के ऊपर रखना है और हमें थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा भी रोटी पर रख लेना है। देखिए, यह हम गौ माता को खिलाएंगे तो हमारे पितर भी यह भोग प्राप्त करेंगे। देखिए, इसके करना क्या है, यह एक रोटी लेकर हमें पहुंच जाना है किसी भी लाल रंग की गाय या फिर सफ़ेद रंग की गाय के पास पहुंच जाना है और उसे वह एक रोटी हमें खिला देनी है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए। देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है। पितृ पक्ष में अगर यह उपाय आप कर लेते हैं तो इससे आपके पितर आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाएंगे। चलिए चलते हैं हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, तीसरा उपाय भी उन लोगों को करना है जिनके पास पैसे की अत्यधिक कमी है, धन आता है परंतु रुकता ही नहीं है, ऐसे लोगों को यह उपाय करना है। देखिए, करना क्या, हमें लेना है एक स्टील की कटोरी। स्टील की कटोरी में हमें कच्चा दूध डाल लेना है। देखिए, कच्चा दूध जो गर्म किया हुआ दूध नहीं हो, वह कच्चा दूध है। देखिए, कच्चा दूध लेने के बाद में हमें लेनी है एक दुर्वा। दुर्वा देखिए, जो हम बुधवार के दिन गणेश जी पर समर्पित करते हैं, वह दुर्वा हमें एक ले लेनी है। उसके बाद में उस दूध को और दुर्वा को लेकर हमें पहुंच जाना है अपने परिंदे के पास। अगर आपके पास परिंदा नहीं है, मटका नहीं है, तो आप अपने आरओ के पास भी ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, हमें करना क्या है, वहाँ पर वह कटोरी रख देनी है और ओम पितृ देवताय नमः का हमें कम से कम 11 बार नाम ले लेना है, स्मरण कर लेना है। देखिए, उसके बाद में उस कटोरी को हमें वहाँ से उठाना है और उसे लेकर पहुँच जाना है पीपल वृक्ष के पास। देखिए, पीपल वृक्ष के पास जाने के बाद में हमें वह एक कटोरी दूध हमें ओम पितृ देवताय नमः का स्मरण करते हुए पीपल की जड़ में हमें समर्पित कर देना है। तो देखिए, यह इससे पितृ बहुत ही प्रसन्न होंगे और जो हमारी धन संबंधित जो भी समस्या है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमारा जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त चल रहा है, उन सभी को हमारे पितृ देवता सही कर देंगे। देखिए, पितृ प्रसन्न होंगे तो हमें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाएंगे, जिससे हमारी सभी चीज़ें सही हो जाएंगी और हमारे ऊपर जो संकट आ रहा है वह समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, हमने अपनी वीडियो में 3 महाउपाय आपको बताए हैं। जो भी आपको सरल लगे, जो भी अच्छा लगे, वह आप यहाँ पर कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम पितृ देवताय नमः।